उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन देखेंगे हम, और ये जो नोटिफिकेशन होगा स्टाफ नर्स यूनानी एग्जामिनेशन 2023 से रिलेटेड होगा। देखिए इसके अंदर जो वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 27 वैकेंसी हैं। अब मैं देख लो, स्टाफ नर्स यूनानी मेल के लिए 2 वैकेंसी हैं, स्टाफ नर्स यूनानी फीमेल के लिए 25 वैकेंसी है। मोस्टली मतलब ये जो वैकेंसी है वो फीमेल के लिए ज़्यादा है। अगर हम पे स्केल की बात करें, अभी सारी चीज़ें हम डिटेल से कवर करेंगे। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका 4000, जो मतलब जो बेसिक होता है 4600 होगा। आप बोलो कि पे स्केल 7 पर मिलेगा आपको, तो इसकी अगर सैलरी मतलब सब कुछ जोड़ा जाए तो 44,900 से आपकी जो एक सैलरी है वो स्टार्ट होगी। आप लगाओ कि 45,000 से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होगी, और 1 लाख 1,42,400 तक आपकी सैलरी जाएगी। वो बहुत सारी चीज़ें की फैसिलिटी होती है आपको। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है? ये नोटिफिकेशन 4 दिसंबर 2023, मतलब आज नोटिफिकेशन जारी। इसका जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। लास्ट डेट कब रहेगी? देखिए लास्ट डेट जो रहेगी 4 जनवरी, 4 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और आपको अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है अपने फॉर्म के अंदर, तो ये 11 तारीख 11 जनवरी 2024 इसकी डेट रखी गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अ, ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 2 जगह होगा, एक तो लखनऊ और एक प्रयागराज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफ़िकेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार नोटिफ़िकेशन को। मैं आपको बता देता हूँ कि चलो ये रहा एक बार यहाँ, जैसे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफ़िशियल वेबसाइट पाओगे, तो आप जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पर देख रहे हो आप रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड, तो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर आपको यहाँ है, क्लिक हियर फॉर टू अप्लाई फॉर द स्टाफ नर्स यूनानी, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एक नई वेब वो मतलब वेबसाइट तो एक होती है, नए पेज पर डायरेक्ट कर देगा। और आपको अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक करोगे, और एडवर्टाइजमेंट को देखना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे। और एडवर्टाइजमेंट आपको पहले देख लेना चाहिए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट हिंदी में पढ़ना है तो ऊपर क्लिक करोगे, एडवर्टाइजमेंट को इंग्लिश में पढ़ना है तो नीचे क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैंने ये हिंदी वाला सॉरी इंग्लिश वाला खोला हुआ है, तो इसके अंदर मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है, उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद साइंस, ठीक है, मतलब आपने 10th क्लास जो है साइंस से पास किया हो, एंड पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। और या तो आपने 10th क्लास उत्तर प्रदेश से किया हो, या 12th क्लास उत्तर प्रदेश से पास की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप आंध्र प्रदेश से, आप आंध्र प्रदेश 11th-12th की हो। और एन एग्जामिनेशन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऐसा जो जैसे गुजरात बोर्ड है, तो गुजरात बोर्ड से आपने ये सब कुछ किया है तो ये रिकग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं कि किसी फ्रॉड बोर्ड है कोई ये। तो यहाँ पर ये बोर्ड के नाम दिए गए कि आपका 10th और 12th अगर आपने वहाँ से किया है तो वो उसको रिकग्नाइज किया जाएगा। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास? देखिए दूसरा आपके पास होना चाहिए पोजेस डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी। आपको ये बहुत ज़रूरी शब्द है, मेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, किसमें? मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग यूनानी के अंदर। और जिससे भी आपने डिप्लोमा लिया हो वो किससे रजिस्टर होना चाहिए? आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब जिससे भी आपका ये डिप्लोमा हो अब वाला, ये उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, प्रोसेस डिप्लोमा इन मिड वाइफरी यूनानी रजिस्ट्रेबल विद, फिर से अगर आप ये वाला जो डिप्लोमा है आपके पास, ये होने चाहिए आपके पास प्रोसेस डिप्लोमा इन मिड वाइफरी यूनानी में, और ये रजिस्टर किससे होना चाहिए? आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, पोजेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज यूनानी नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम द, ये मतलब कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने कर लिया बस बात खत्म, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास।
और इनकी प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये दी गई कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये जब भी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें मतलब कहीं न कहीं आपको दूसरों से सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि भाई आपने सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर आपने आर्मी में सर्व किया है 2 साल, तो मतलब आपको वहाँ पर कहीं न सिलेक्शन होने की बात आएगी, तो थोड़ा-सा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये जो है ये जो क्वालिफ़िकेशन ये ज़रूर पढ़ लेना भैया। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़िल कर सकता है फ़ॉर्म को। एज लिमिट एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल दी गई है और एज जो है आपकी किस डेट पर कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पर दिया गया है। आप एक बार इसको रीड कर लेना अच्छे से। अगर हाँ, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके लखनऊ और प्रयागराज में होंगे। अब ये बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन आपका 2 चीज़ों को लेकर होगा, एक तो प्री एग्ज़ाम होगा, एक आपका मेंस होगा। मेंस में लिखना पड़ेगा, प्री आपका एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। क्या क्राइटे सॉरी, प्री का क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए इसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यहाँ पर ये सब दिया गया है कि भाई आपके जो कितने मार्क्स हैं। प्री के अंदर 1 पेपर होएगा और प्रश्नों की जो संख्या होगी 170 होगी। 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाएँगे, 30 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से, सॉरी 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से पूछे जाएँगे और जो नर्सिंग यूनानी से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। कुल मार्क्स 85 का होगा और 1 क्वेश्चन हाफ मार्क का होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो जनरल जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड द नेशनल मूवमेंट ये सब पूछा जाएगा, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। अब आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, हिंदी का सिलेबस यहाँ दे रखा है भाई, ये विलोम ये सारे पूछेंगे। जो जैसा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो ये सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए और मेन का सिलेबस भी इसी में से ही आएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन दिए जाएँगे, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारा सिलेबस मेन प्री देखिए ये नहीं आएगा। ये जो जन सॉरी जनरल नॉलेज है ये नहीं आएगी आपकी मेंस के अंदर। सिलेबस आपका यहाँ से आएगा, सिलेबस फॉर द नर्सिंग यूनानी सब्जेक्ट, ये मेंस में आएगा आगे तक, यहाँ तक। और इसका जो आपका पेपर होगा, दूसरा पेपर मेंस का वो रिटन होगा, ठीक है? वो उसका देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक पेपर होगा रिटन में, प्रश्नों की संख्या 9 होगी और कुल अंक 85 के होंगे और जो टाइम है 3 घंटे का दिया जाएगा। अब देखिए इन्होंने 2 खंड में आपका पेपर होगा। खंड अ के अंदर 5 जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन से छोटे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं। 8 सॉरी 5 अंक मतलब 5 अंकों का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन आएँगे इसके अंदर, 120 वर्ड में 125 वर्ड में आपको इसको लिखना होगा। दूसरा खंड व के 5 लघु क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 15 यहाँ पर लिखा है, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 15 अंकों का होगा और इसके अंदर आपको जो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड 300 वर्ड में आप क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ बोला हुआ है कि लिखा है कि लिखित परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के नर्सिंग, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने प्री का सिलेबस दिया था नर्सिंग वाला, इसी में से ये मेंस का सिलेबस पूछेंगे, ठीक है? तो ऐसा तो और कुछ नहीं है, आपको जो भी एजुकेशन उसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो फुलफ़िल कर पा रहा था, वो उसको फ़िल कर सकता है, वैकेंसी कम ही है और सैलरी तो काफ़ी अच्छी है सैलरी है क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट कर रहा है। मैंने आपको बता ही दिया यहाँ जाना है अप्लाई पर और जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने देखिए पेज खुल जाएगा। आपको पहले रजिस्टर करना है अपना, आपको रजिस्टर करना है, उसमें कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन माँगता है, फिर आपको फॉर्म फ़िल कर देना है, ठीक है? और तो कुछ नहीं है इसके अंदर।